बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का आज लेक्चर नंबर 6, उसमें हमारी आज की लर्निंग आउटकम, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A and B are square matrices of the same order, then explain why in general A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square। डियर स्टूडेंट्स, ये A और B कैपिटल्स हैं, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि A प्लस B का जो होल स्क्वायर है इज़ नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। आप सबको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर इसी रिजल्ट के इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। मगर वो कहता है कि ये प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आपको जैसे कि पता है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मीन कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। दे कंसिडर ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखिए, आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर को 2 टाइम्स लिखा, ए प्लस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट आपने क्या किया, इस ए को मल्टीप्लाई किया ए के साथ ए डॉट ए, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए डॉट बी, बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी डॉट ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी डॉट बी। अब डियर स्टूडेंट देखें, ए डॉट ए स्क्वायर हो गया, और ए डॉट बी को ए बी लिखा, और बी डॉट ए को हमने बी ए लिख दिया, और बी डॉट बी बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग किया और इनको ब्रैकेट में लिख दिया ए बी और बी ए को। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मीन कि मैं ए बी को बी ए नहीं लिख सकता और इस बी ए को मैं ए बी नहीं लिख सकता। तो जिस वजह से ये 2AB नहीं बन सकता। जैसे आपको पता है 1 + 1 2 होता है। आप माइंड में सोच रहे होंगे, सर ए बी प्लस बी ए को हम 2AB लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ए और बी कैपिटल लेटर्स हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन मैट्रिक्स इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो दैट्स वाई ए बी प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल टू 2AB। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या, आज हम उसको सॉल्व कर रहे थे ए स्क्वायर प्लस इंटू ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ए बी प्लस बी ए इसको हम 2AB नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें मेंशन भी है, और मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सो दैट्स वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। Hence prove that a plus b whole square is not equal to a square plus 2AB plus b square। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब हमने प्रूव करना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। आप सबको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। वैसे अगर हमसे पूछा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। मगर ये कैपिटल ए और कैपिटल बी जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस वजह से ये रिजल्ट इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, मीन के स्क्वायर को 2 टाइम मैंने ओपन करके लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया ए को ए से ए डॉट ए को बी से, तो ये माइनस था, माइनस ए डॉट बी हो गया, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करें माइनस बी डॉट ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बी डॉट बी स्क्वायर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग किया, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो रिजल्ट बन गया ए बी प्लस बी ए। अब आपको पता है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, मीन इसको मैं 2AB नहीं लिख सकता, कि माइनस इंटू ए बी प्लस बी ए को माइनस 2AB नहीं लिख सकता मैं। इन मैट्रिसेस इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल टू 2AB। सो a minus b is not equal to a square minus 2AB plus b square. Hence ab whole square, a minus b whole square is not equal to a square minus 2AB plus b square। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है, ये आपकी असाइनमेंट होगी।
ये आपने सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डियर स्टूडेंट्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट ए आपके पास है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है आपके पास 3 रोज हैं 4 कॉलम है। आपने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/4 है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज लूँगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम बन जाएंगे और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाएंगे। मीन कि अगर ए का ऑर्डर है 3/4 तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 4/3। तो ये ए मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट आपने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो देखें आपने ए मैट्रिक्स पुट किया और ए का ट्रांसपोज लगा हुआ है, आपने ट्रांसपोज अप्लाई किया। आपको पता है कि कंप्लीट रो को कॉलम बनाते हैं। देखें 2 -1 3 0 को आपने बनाया 2 -1 3 0, मीन के पूरी रो को कॉलम वाइज लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड रो को देखें 1 0 4 -2 1 0 4 -2 और -3 5 2 -1 -3 5 2 -1। कंप्लीट रो को आपने डियर स्टूडेंट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो इसका ऑर्डर अब हो गया 4/3। ए का ऑर्डर है 3/4, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4/3। नेक्स्ट इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर बताने के लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इससे ऑर्डर बन जाता है। तो देखिए हम ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट ए ट्रांसपोज का ऑर्डर, आपको ए का ऑर्डर है 3/4 और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4/3। तो 3/4 पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम देखें, पहले वाले के आप नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज देखें 1 2 3 4। इसके कॉलम 4 हैं, इसकी रोज 4 है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर है 3/4 और इसका ऑर्डर 4/3। तो जब हम ए ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर बनेगा 3/3, मीन के 3 रोज बनेंगे और 3 कॉलम बनेंगे। आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स में कंप्लीट रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट कॉलम्स के साथ। जब एक रो और एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है एक एंट्री बनती है, फिर वही रो अगला कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो अगली एंट्री बनती है, फिर वही रो अगला कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो अगली एंट्री बनती है। तो नेक्स्ट कोई आपके पास कॉलम नहीं है तो फिर यहाँ पर हम सेकंड रो को स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी सेकंड रो पे आ जाएंगे हम। तो देखें 2 × 2 ये आपके पास 4 आ गया और -1 × -1 ये +1 हो गया और 3 × 3 आपके पास 9 हो गया और 0 × 0 आपके पास 0 हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट उसी रो को हम अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 ये 2 हो गया, -1 × 0 ये 0, 3 × 4 ये आपके पास 12 हो गया और 0 × -2 ये 0। नेक्स्ट 2 को डियर स्टूडेंट -3 से मल्टीप्लाई करें -6, -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो -5, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से 6 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट इसी रो को आप नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे मीन के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो 1 × 2 डियर स्टूडेंट 1 × 2 2 बना, 0 × -1 0 बना, 4 × 3 12 बना और -2 × 0 ये 0। नेक्स्ट 1 × 1 तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 1 बन गया, 0 × 0 0 बना, 4 × 4 ये आपके पास 16, -2 × -2 ये +4। नेक्स्ट 1 × -3 ये आपके पास -3 और 0 × 5 ये 0 बना, 4 × 2 ये 8 बन गया और -2 × -1 ये +2 बन गया। नेक्स्ट आप थर्ड रो पे आ जाएंगे, इधर भी थर्ड रो पे आएंगे, -3 × 2 ये -6, 5 × -1 -5, 2 × 3 6 और -1 × 0 0, -3 × 1 ये आपके पास -3 और 5 × 0 ये 0, 2 × 4 8, -1 × 2 ये आपके पास +2 हो गया।
-3 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 9, 5 मल्टीप्लाई 5 ये 25 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 एंड -1 मल्टीप्लाई -1 तो डी स्टूडेंट ये +1 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें 9 + 1 + 4 ये 14 हो गया, ये इन दोनों को ऐड करें ये भी 14 बनेगा, -6 + 6 से कटेगा तो -5 बनेगा, -5 आ गया, इन दोनों को ऐड करें 14, इन सब को ऐड करेंगे तो 21 बनेगा, 8 + 2 10 -3 ये 7 हो गया, -6 + 6 कट गया, -5 बचा, 8 + 2 10 -3 ये आपके पास 7 आ गया, और 9 + 25 + 4 + 1 तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 39 आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया। तो डियर स्टूडेंट अब ए ट्रांसपोज और ए को आपने खुद कैलकुलेट करना है, जिसमें ऑर्डर बनेगा 4/4। तो ए ट्रांसपोज और ए को डियर स्टूडेंट आप खुद सॉल्व करेंगे तो आप देखा आपने ऑर्डर आपके पास बना है 4/4। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम 8 को सॉल्व करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वेशन फॉर एक्स। डियर स्टूडेंट देखें 3x - 2a = b है, आपने x को कैलकुलेट करना है और आपको a और b मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन होंगे। तो देखें 3x - 2a = b, a मैट्रिक्स दिया हुआ डियर स्टूडेंट और b मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है। देन देखें 3x - 2 ये a नज़र आ रहा है स्क्रीन पर आपको, तो a की जगह आपने a मैट्रिक्स पुट कर दिया, 3 - 2 - 1 1 5 = b है, और b की जगह आपने b मैट्रिक्स पुट किया 2 - 3 1 5 4 - 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x माइनस, तो ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो डी स्टूडेंट 4 6 -4 -2 2 एंड ये 10 आपके पास आ गया = ये मैट्रिक्स एज इट इज़ डी स्टूडेंट वैसे ही आ गया। नेक्स्ट डी स्टूडेंट ये मैट्रिक्स इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उधर जाकर इक्वल के राइट साइड पर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये जो माइनस वाला है उधर जाके प्लस होगा तो उसको पहले नंबर पर लिखना या सेकंड नंबर पर लिखना। हाँ, अगर ये मल्टीप्लिकेशन होती मीन कि ax = b, इस कंडीशन में जब हम इन्वर्स लेते और x अकेला करते तो लाजमी आपने जिसकी फर्स्ट पोजीशन है उसको फर्स्ट पोजीशन में रखना, जिसकी सेकंड उसकी सेकंड। मगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई ऐसा इशू नहीं है। तो देखें आपने दूसरे मैट्रिक्स को इधर जाके प्लस कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को डी स्टूडेंट ऐड करेंगे। 2 + 4 आपके पास 6, -3 + 6 एंड 1 - 4 और 5 - 2 4 + 2 एंड -1 + 10। तो डी स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें 2 + 4 6, इनको सॉल्व किया 3, इनको सॉल्व किया तो -3, ये आपके पास 3 आ गया, ये 6 और इनको सॉल्व किया तो 9। डियर स्टूडेंट x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आप डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1/3 बनेगा। तो देखें यहाँ पर आके ये 1/3 हो गया, 1/3 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6/3 आपके पास 2, 3/3 1, -3/3 आपके पास -1, ये 3/3 1 हो जाएगा, 6/3 2 एंड 9/3 3। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने x को फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 पर हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट डियर स्टूडेंट आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए। अब डियर स्टूडेंट देखें आपको ए एक मैट्रिक्स समझ लें इसको, क्योंकि कैपिटल लेटर है, बाकी मैट्रिक्स भी दिए हुए हैं, आपने ए को कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ जाकर ऐड हो जाएगा। तो देखिए दोबारा क्वेश्चन को हमने शो किया और उसके बाद देखें ये जो माइनस था उधर जाके हमने प्लस कर दिया, ये मैट्रिक्स वैसे ही है -1 -4 3 6 और ये इधर जाके ऐड हो गया 2 3 -1 -2। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करते हैं, -1 + 2 एंड -4 + 3, 3 में से ऐड किया -1 6 -2 ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे हम इसको, तो आपके पास रिजल्ट बन गया 4 3 2 2 और ये ए है, और राइट हैंड साइड पर जो बना है 1 -1 2 4। अब डियर स्टूडेंट ये
लाजमी कंडीशन माइंड में रखिएगा कि अगर ये ए मैट्रिक्स है समझ लें, इसको हम बी लेट कर लेते हैं और इसको जब हम सी लेट करेंगे, अब ए की लेफ़्ट साइड पर बी है तो ये जो रिज़ल्ट बनेगा ए इज़ इक्वल टू बी इनवर्स सी बनेगा। अगर ए की राइट साइड पर ये मैट्रिक्स होता तो रिज़ल्ट फिर बनता सी बी इनवर्स। लेट देखें, इस वाले को हम बी कह रहे हैं, ये ए है इज़ इक्वल टू ये सी है, तो बी ए इज़ इक्वल टू सी। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ए फाइंड करना, ए इज़ इक्वल टू बी इनवर्स सी बनेगा। अगर आपने सी बी इनवर्स लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ए की लेफ़्ट साइड पर ये मैट्रिक्स है तो सी की भी लेफ़्ट साइड पर इनवर्स बनेगा। तो देखें, ए इज़ इक्वल टू बी इनवर्स सी, अगर आपने ए इज़ इक्वल टू सी बी इनवर्स लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपके पास बी मैट्रिक्स है, तो ये बी मैट्रिक्स है, बी इनवर्स फाइंड करना आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी का डिटर्मिनेंट। तो देखें, सबसे पहले हमने बी डिटर्मिनेंट ले लिया, 4 3 2 2 ये एंट्रीज हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, -3 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो यहाँ से मिस्टेक से 2 लिखा हुआ है, आप माइंड में रखें, ये 6 है, 8 - 6 आपके पास 2 आता है, एंड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट आपने फाइंड किया तो आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्लेस कर देते हैं, मीन कि 4 की जगह 4 आ जाएगा 2 की जगह, 2 आ जाएगा 4 की जगह, तो ये 2 4, और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज, तो ये -3 का 2। अब डियर स्टूडेंट आपने बी इनवर्स की वैल्यूज़ को पुट कर देना, इक्वेशन 1 को वापस लेके आए और बी इनवर्स की जगह आपने पुट करना है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी टर्मिनेंट, और साथ में सी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो याद रखना है सी मैट्रिक्स बाद में आना चाहिए। तो अब देखें, बी इनवर्स आपके पास है 1/2 और साथ में एडजॉइंट ऑफ बी लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट ये 1/2, अब बी वाला मैट्रिक्स पहले आना था क्योंकि बी इनवर्स सी है, तो 2 - 3 - 2 4, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है 1 - 1 2 4। आपको पता है कंप्लीट रो को मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट कॉलम्स के साथ, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 2, -3 × 2 -6, 2 × -1 -2, -3 × 4 -12, -2 × 1 ये -2, 4 × 2 ये 8, -2 × -1 ये +2, और 4 × 4 ये 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये -4 बना, ये -14, ये 6 और ये 18। जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर बनेगा -2 -7 3 9। तो आपने ए मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स आपने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व करना है। इसमें बस जस्ट ये कंडीशन माइंड में रखिएगा कि ए जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो जब हम इनवर्स बनाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी, तो मीन कि अगर आपने ए कैलकुलेट करना है तो आपके पास ए की राइट साइड पर बी आ रहा है, तो रिजल्ट बनेगा ए इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। अगर आपने बी इनवर्स सी लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 7 में हम 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।